हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे कि कोई भी ज़मीन आप बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो उसका नक्शा कैसे तैयार करें। उसका नक्शा यानी कि चौहद्दी, जिसको आप लोग नजरी नक्शा भी बोलते हैं या चौहद्दी भी बोलते हैं। तो उसका चौहद्दी आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, किस नियम के अनुसार कर रहे हैं, क्या उसकी नियम होती है, क्या प्रक्रिया होती है, क्या लॉ होती है। अगर उस हिसाब से आप कर रहे हैं तो सही है, अगर उसके विपरीत, उसके विपक्ष में आप कर रहे हैं तो आपकी रजिस्ट्री वो कैंसिल हो सकती है, रद्द हो सकती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी ज़मीन आप कहीं खरीदते हैं तो देखिए कि अगर वो रोड साइड पर है या कहीं भी है, तो खास करके ये रोड वाला ज़मीन में होता है कि मान लीजिए कि कोई रोड आ रहा है, कोई सड़क आ रहा है, उसके सड़क के सटे आपका कोई प्लॉट है, जितना भी लंबा चौड़ा है कोई प्लॉट है। मान लीजिए कि उसमें 2-4 भाई का पट्टीदारी है, हिस्सेदारी है। तो उसमें आपको कोई अगर एक व्यक्ति अगर आपको रजिस्ट्री कर रहा है तो किस हिसाब से कर रहा है, उसको आपको कैसे नक्शा तैयार करवाना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ये वो आपका खेत का प्लॉट हम बना चुके हैं, आपको एग्जांपल के तौर पर समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये कोई आपका क्या है, खेत है, प्लॉट है। मान लीजिए इसकी इसकी कुल लंबाई क्या है, मान लीजिए कि 90 फीट है, ठीक है। कितना है, 90 फीट है। चौड़ा मान लीजिए कि 100 फीट है, 100 फीट है। तो आपको मान लीजिए कि ये आपका रोड आ रहा है, ठीक है। ये फ्रंट पेज हो गया, ये जो आपका हुआ फ्रंट पेज हो गया, ठीक है, यानी कि फ्रंट आगे का हो गया। ये भाग आपका पीछे वाला हो गया, ये आपका दाएं बाएं है, दाएं बाएं है। लेकिन ये जो सड़क है आपके आगे से गुजर रहा है, तो कोई कोई व्यक्ति क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि 3 भाई है, मान लीजिए थोड़ा देरी कि 3 भाई है, कोई ए है, बी है, सी है। कितना समझ रहा है। तो मान लीजिए कि अगर ए किसी को जमीन अगर बेचता है इस प्लॉट से, तो हो सकता है कि पैसा के लालच में या पैसा ज्यादा मिल रहा हो, और दो भाइयों को बिना बताए क्या करता है कि आगे से अपना फ्रंट आगे से क्या करता है, बेच लेता है, और लिखवाने वाला लिखवा लेता है। लेकिन आपने लिखवा लिया, वो बेच दिया, ये आपका राइट नहीं हुआ, ये गलत हो गया, ये आपका फ्रॉड हो गया, ये कैंसिल हो सकता है। किस नियम के अनुसार होगा वो भी बताएंगे। अब मान लीजिए कि ये आपका फ्रंट बेच दिया तो ये सही नहीं होगा। यहाँ पर प्रक्रिया क्या होना चाहिए कि 3 भाई है, क्या है, 3 भाई, तो तीनों भाई का इसमें तो बराबर शेयर हो गया। ये तो नहीं हुआ कि आपको मान लीजिए कि ये वाला आगे से बेच दिया, बी वाला पीछे से बेचे, ऐसे खंड करके या ऐसे ऐसे। तो मान लीजिए कि कोई आगे से ही खरीद लिया, तो फिर ये आगे पीछे से यहाँ पर कोई कोई खरीदेगा तो उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, क्योंकि आने जाने की रास्ता यहाँ पर क्या हो गया, बंद हो गया। लेकिन नियम क्या कहती है, नियम आपका 109 जो है, नियम नियम 109 कहती है यहाँ पर आपको तीनों भाइयों को ऐसे ऐसे देना है, फ्रंट पेज पर आपको ऐसे ही देना है कि तीनों का हिस्सा, यानी कि 30 फीट ए वाले को मिलना चाहिए, 30 फीट बी वाले को मिलना चाहिए, और 30 फीट सी वाले को मिलना चाहिए। यानी कि 30 फीट 30 फीट 30 फीट 90 फीट, यानी कि फ्रंट 90 है, यानी कि 3 भाग में आपको करना होगा आगे से, यानी कि सीधा सीधा बांटना होगा। ये नहीं कि ऐसे ऐसे बांट दीजिएगा, तो ऐसे नहीं होगा। अगर कोई खरीद के चौहद्दी बना देता है, ए भाई आगे से लिख दिया, बी को चौहद्दी में डाल दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। किसके अनुसार, 109 के अनुसार। जब आप लिखवा लिया, पता चला बी को सी को, तो बी आपको क्या करेगा, बी आपको जा करके क्या करेगा, ये दाखिल खारिज सबसे पहले आपको रोक देगा, वहां पर आपत्तिजनक अपील कर देगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि रजिस्ट्री कैंसिल करवा देगा। रजिस्ट्री कैंसिल में आपको क्या करना होगा कि 116 और 117 का नियम लगा करके वहां पर यूपीआरसी आपको क्या करेगा, यूपीआरसी 116-17 लगा करके वहां पर आपका रजिस्ट्री कैंसिल करा सकता है। सबसे पहले तो दाखिल खारिज कैंसिल कराएगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप ऐसा करते हैं या कोई बेचता है, तो ऐसे प्रक्रिया में आप जमीन वो नहीं खरीदे तो ही आपको अच्छा है। या जब भी खरीद रहे हैं तो उसको तीनों भाइयों को पहले समझ लीजिए कि उसमें कितना फरीक है, कितना पट्टेदार है, कितना हिस्सेदार है। हाँ, अगर अकेला कोई है, कोई व्यक्ति सिंगल है, और उसका 90 फीट हो या 100 फीट हो या 500 फीट, जितना भी हो, 10 फीट हो, स्पेशल है, अकेले है, तो अपना आगे से बेचे या जैसे बेचे, उसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर उसमें पट्टीदार है तो आप फ्रंट नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि फ्रंट सबको बराबर चाहिए, वो 5 हो या 3 हो या 2 हो, सबको बराबर चाहिए। आगे से आप काट करके जमीन नहीं बेच सकते हैं। किसके नियम, 109 के नियम के अनुसार। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 109 के तहत आपको ये उल्लंघन हुआ, और वहां पर आपकी दाखिल खारिज रुक जाएगा, और 116 और 117 के अनुसार आपका रजिस्ट्री कैंसिल कर दिया जाएगा,
अब फिर से आपको वहां पर बंटवारा करना होगा। तो बंटवारा जब फ्रंट हो जाएगा ऐसे ऐसे, जब फ्रंट काट के तीनों भाइयों को बराबर दिया जाएगा, तो जिसने अगर रजिस्ट्री कराया था फ्रंट आगे से 90 फीट का या 30 फीट का, तो उसका रजिस्ट्री कायम नहीं होगा, उसकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। अगर वो कब्जा करने जाएगा तो वहां पर कब्जा उसका नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? तो आज के बाद से अगर आप कोई रजिस्ट्री फ्रंट पर करा रहे हैं तो पहले समझ लीजिए कि हिस्सेदारी कितना है, किसका है, कितना नहीं है। उसके बाद अपना चौहद्दी बनवाएं। तो चौहद्दी अगर सही से बन जाएगा तब रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी। अगर चौहद्दी गलत बन गया, अगर उसमें भाई उसका पट्टीदार आपको जाकर के आपत्तिजनक लगा दिया, केस कर देता है, तो आपका वहां पर जमीन दखल कब्जा नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।